काहे बताते हो? किसी की पर्सनल डिफिकल्टी को काहे बताते हो? नहीं नहीं, मतलब नहीं भाई देखो, कैटेगरी आप कैटेगरी लोग बता। नहीं नहीं, हाँ कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ 10 नंबर तो अलग हर किसी को मिलना है। हाँ हाँ अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, तो वो कहा है हैंडीकेप बता के ऐसा करना चाहते उसके बाद हो? क्या हुआ सर? नहीं नहीं, नाउ ये गलत बात है। किसी की पर्सनल डिफिकल्टीज को अनलेस नॉट रिक्वायर्ड प्लीज डोंट ओपन डिस्क्लोज इन द पब्लिक डोमेन। बेचारे को तकलीफ होगी। यस। और इनका केस अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ, इनको रिजेक्शन भी नहीं मिला होगा अभी। नहीं मिला नहीं। तो रिजेक्ट वाली सवाल ही पैदा नहीं होता अरे सर। तो कहाँ हड़बड़ा रहे हो? इतनी जल्दी कोर्ट हाँ, आने की क्या क्या शौक? अरे भाई जब कर रही गवर्नमेंट तो कहा है चिंता? अभी कोई कंटेम्प्ट का कारण नहीं है। अभी आप लोग पोर्टल को इतना क्यों इंपॉर्टेंट देते हो? जो फॉर्म भरते हैं उसको क्यों नहीं भरते? पोर्टल तो एक कॉमन होता है, वो तो चेंज होता है टेक्निकली। कंप्यूटर का हमने एक बार उसको भी बुलाए थे। जब वो टीचरों की भर्ती हो रही थी तब भी हम भी बुलाए थे पोर्टल वाले। जी जी ये पोर्टल जो बनाते हो वो तो बड़ा अजीब चीज है। जी जी। आप फॉर्म में चेक करो ना, फॉर्म में अगर मैं गड़बड़ है तो गड़बड़ है। देखेंगे सर पेज नंबर 48। क्या वो डॉक्टर साहब? हाँ, इसके पहले हमने एस किया था, नाउ दे आर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम दे हैव करेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर्म एंड ही वाज मार्क एज नो। Now thereafter the result were declared, but the 10 number has been wrongly awarded to me. Now I have immediately made an application for deleting and omitted the 10 numbers, which has been wrongly granted me. आप हैंडीकैप नहीं हो? नहीं, हैंडीकैप हूँ सर। वो एक सर्टिफिकेट का ये होता है, सीआईटी सर्टिफिकेट में 10 नंबर इन लोग बोनस देते हैं। तो हाँ 200 मैंने पहले यस किया था, बाद में नो किया। हाँ। तो उसके बावजूद मेरे को 10 नंबर दे दिए। तो मैंने तुरंत एप्लीकेशन लगाया कि वो 10 नंबर जो मेरे को दिए उसको डिलीट करते हुए हम्म। मेरा नाम तो कंसिडर इससे करके उसको डिलीट। हैंडीकैप वाला कोई इशू कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, हैंडीकैप वाला नहीं तो है सर। काहे बताते हो? किसी की पर्सनल डिफिकल्टी को काहे बताते हो? नहीं नहीं, मतलब नहीं भाई देखो, कैटेगरी आप कैटेगरी लोग बता। नहीं नहीं, हाँ कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ 10 नंबर तो अलग हर किसी को मिलना है। हाँ हाँ अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, तो वो कहा है हैंडीकैप बता के ऐसा करना चाहते उसके बाद हो? क्या हुआ सर? नहीं नहीं, नाउ ये गलत बात है। किसी की पर्सनल डिफिकल्टीज को अनलेस नॉट रिक्वायर्ड प्लीज डोंट ओपन डिस्क्लोज इन द पब्लिक डोमेन। बेचारे को तकलीफ होगी। यस। ऐसा मत करो आप लोग भाई, किसी के पर्सनल डिफिकल्टीज को आप समझा करो। वो एक तो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी, उसको फिर ऐसा पब्लिक डोमेन में डाल देते हो। अच्छी बात नहीं है। यस। And thereafter, what this various writ petition were filed against the same recruitment. Now, page number 24, हम्म the Malad have directed to constitute the committee and consider the case of the petitioners हम्म in individual capacity. हम्म। Now, the state government has constituted the committee and wide and exact matter page number 21. ये दिस This is केस the इज स्टिल final पेंडिंग? order. पेंडिंग है अभी भी? क्या हुआ इसमें? इनका क्या उसके प्रॉब्लम बाद है? इन्होंने मतलब दी पेज नंबर 21. हाँ ठीक है ना, Now बताओ। the state government has submitted the report हाँ and categorically stated before this honorable court the report is favorable to the petitioner. हाँ Now they are ready to consider the case of the petitioner. फिर क्या प्रॉब्लम है? Now till that they have not considered. Now instead of considering the case of the petitioner, they have initiated the counseling process. क्या हो गया सर ये एक्चुअली क्या है सर, ये पहले डीवीसी और स्क्रूटनी में रिजेक्ट हुए थे। हाँ फिर एक कमिटी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी। उस समय ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा था वो। हाँ हाँ कमेटी ने करीब 95 प्रकरण में ये कहा कि दीज मैटर्स शुड बी रिकंसिडर्ड, हाँ और उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए अनुशंसा किया। हाँ तो वो मैटर सर वापस हम लोगों ने डीवीसी और स्क्रूटनी कमेटी को भेज दिया है। हाँ। जहां तक सर इन्होंने जिस ऑर्डर पे कंटेम्प्ट यहाँ पे क्लेम किया है सर, हम्म उनमें से किसी का अभी तक ना हमने रिजेक्शन भी नहीं किया है और ना डिसाइड तो नहीं हुआ है, क्योंकि सारे प्रकरण फिर से डीवीसी देख रही है हम्म और वो वहां से फिर निर्णय हम लेते जाएंगे। तो हम्म अभी इनको रिजेक्ट तो किया नहीं है, और जो नेक्स्ट फेज काउंसलिंग शुरू हुई है सर, हम्म। वो कोई इनकी पोस्ट को हम वो खत्म करके तो नहीं कर रहे हैं। वो तो फेज वाइज प्रोसेस है सर, 920 पोस्ट है, उसको तो रोक नहीं सकते। और इनका केस अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, इनको रिजेक्शन भी नहीं मिला होगा अभी। नहीं मिला नहीं। तो रिजेक्ट वाली सवाल ही पैदा नहीं होता अरे सर। तो कहाँ हड़बड़ा रहे हो? इतनी जल्दी कोर्ट हाँ, आने की क्या क्या शौक? अरे भाई जब कर रही गवर्नमेंट तो कहा है चिंता? अभी कोई कंटेम्प्ट का कारण नहीं है। अभी अभी अच्छा ये बताओ, 95, एक मिनट देशमुख जी, 95 केस स्पेशल कैटेगरी के निकले, ठीक है? जी। अब 95 में अभी किसी एक को दिया क्या आपने अभी तक? 95 में सर ग्रेजुअली हम देखते जा रहे हैं। हाँ अगर
अगर यहाँ डायरेक्शन होगा तो हम इनको भी नेक्स्ट वीक डिसाइड करके इनको भी दे दे दो भाई, कर दो ना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वीक तो हम एक काम करो ना, अभी पूरे 95 को खत्म कर दो, डिसाइड ही कर दो। देखो चीजों को प्रोलॉन्ग करते हो ना जी। तो उससे मन में संदेह की बू आती है, एक्चुअली सर इनके केस में ये हुआ था कि 10 नंबर बोनस जुड़ गया गलती से। और वो इन्होंने यस किया पोर्टल में, हाँ। 10 नंबर बोनस जुड़ गया। बाद में ये चाहते हैं कि 10 नंबर घटा के हम इनका मेरिट कंसीडर करें, पर मेरिट सर व्यापम बनाता है और व्यापम एक बार मेरिट बन गया, शासन उसको कहाँ से डिस्टर्ब करेगा। और सिर्फ एक नाम भी हटाएंगे सर तो पूरा मेरिट फिर चेंज होगा, वो इस तरह से नहीं हो तो सकता। फिर इनका अपॉइंटमेंट ही गड़बड़ है इन्हें। उस पर ऐसे और भी प्रकरण है सर, प्रकरण है। और भी प्रकरण है जिसमें गलत पोर्टल एंट्री से आप लोग पोर्टल को इतना क्यों इंपॉर्टेंट देते हो? जो फॉर्म भरते हैं उसको क्यों नहीं भरते? पोर्टल तो एक कॉमन होता है, वो तो चेंज होता है टेक्निकली। कंप्यूटर का हमने एक बार उसको भी बुलाए थे, जब वो टीचरों की भर्ती हो रही थी तब भी हम भी बुलाए थे पोर्टल वाले। जी जी ये पोर्टल जो बनाते हो वो तो बड़ा अजीब चीज है। जी जी आप फॉर्म में चेक करो ना, फॉर्म में अगर गड़बड़ मैनुअल है तो गड़बड़ है। पोर्टल तो बहुत टेक्निकली, ये सब बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी लगा देते हो। हम लोग उतने जानते भी नहीं ना, ये बेचारे यहाँ के लोग जानते हैं उतने टेक्नोलॉजी के बारे में। अब वो पोर्टल के चक्कर में सब गड़बड़ा है। जी। तो एक काम करो, कितने केस स्पेशल बचे हैं आपके पास? 95 सर अभी एग्जैक्ट फिगर तो 95 तो टोटल थे जो गए थे गए थे। कंसिडरेशन, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है अभी मेरे पास, हाँ फिर भी यानी कुछ हो गए उसमें से। वो दैट आई हैव टू टेक, वो डेटा मैं ले लूंगा सर वो उनसे। बताइए ना, 2:15 बताइए कि, और कितना आप अपने अथॉरिटी से डिसीजन ले लीजिए कि कितने दिन में पूरे 95 को निपटा देंगे। पूछ लेता हूँ। हाँ वो बता दीजिए, तो पूरे 95 को खत्म कीजिए। क्या है देखिए, अब भर्ती तो कितनी दिन से चल रही है, 23 की है, अब 24 खत्म होने में आ रहा है। जी अब ऐसे में क्या होता है, मैसेज बड़ा खराब जाता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जी 24 का के पहले तक, दिसंबर 24 के पहले सबका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। तब तो माना जाएगा कि आप लोगों का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशन है, अदरवाइज तो कोई मतलब भी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन मैं ले लेता हूँ सर। 2:15 बता दीजिए। और इनका केस अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम अलग से कर देते हैं सर इनको। कर दीजिए, नहीं हम तो पूरे 95 को ही करवा देते हैं। ठीक अलग से करने से फेवरेटिज्म दिखेगा। ठीक है। जी सर, नहीं मैं एक चीज बता नहीं नहीं, हम किसी का फेवरेटिज्म नहीं होने देंगे। हाँ ये जो बता रहा सर 95 ने इन्होंने स्क्रूटनी किया था, जिसमें से रिपोर्ट में 15 केस जो ये है, जो ऑर्डर हुआ 15 केस में जो रिपोर्ट है इन पिटिशनर के फेवर में था, इसलिए 15 के डिस्पोज आप करके वो पेंडिंग रखिए, उसको बोले हम इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे। ये अरे पूरे 95 को खत्म करो ना एक दिन में, कोई 1 घंटे का काम है मिश्र अवस्थी। 15 मात्र 15 केस में ही अरे dispose 95 में एक दिन का काम है। इंस्ट्रक्शन लेके आप अब बता बता दीजिए, 2:15 बताइए, बताइए तो खत्म करो। भर्ती को तो रोकना नहीं चाहिए कभी भी। टेक डिसीजन, बताइए जी 2:15। सर, थैंक यू। Seal number 15, see Abdul Wahab Khan.